डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने इंडिकेटर्स देखा सबसे शुरू में, उसके बाद हमने अम्ल देखा, उसके बाद हमने क्षार देखा, साथ ही एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख लिए हैं। अब हमारा बचा हुआ है सॉल्ट्स। तो आज देखते हैं कि सॉल्ट्स या कि लवण होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कि जो सॉल्ट्स हैं या लवण हैं एक्चुअल में क्या होते हैं ना। सॉल्ट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्ट्स को हम हिंदी में कहते हैं लवण। क्लियर? अब मैम ने कई बार बताया है जो सॉल्ट होता है एक्चुअल में, सॉल्ट इज एन आइकॉनिक कंपाउंड, सॉरी आइकॉनिक आ गया, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड एक्चुअली। क्लियर? आजकल आइकॉनिक बहुत चल रहा है ना, तो आइकॉनिक आ गया दिमाग में। ठीक है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आइकॉनिक तो मेरे बच्चे हैं, है ना, जो एकदम मैम से पढ़ करके मस्त तरीके से क्या करने वाले हैं, पेपर निकालने वाले और दूसरों के लिए आइकॉनिक बनने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं सॉल्ट है क्या, लवण है क्या। क्लियर? तो लवण देखते हैं बच्चों। जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ केटायन एंड एन एनायन। ओके, यानी कि लवण जो है वह हमको पता है कि अम्ल तथा क्षार को मिलाने से बनता है। क्लियर? अब हमें पता है कि जो अम्ल हैं, अम्लों और क्षारकों की अभिक्रिया करने पर ना, अम्लों और क्षारकों की अभिक्रिया करने से जो प्राप्त यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको हम कहते हैं लवण। क्लियर? उनको हम कहते हैं लवण या कहें सॉल्ट। क्लियर? अब ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण या कहें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। क्वेश्चन भी यही करवाया है कल लास्ट वीडियो में, यदि आपने देखा हो। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड बहुत आता है, क्वेश्चन याद आया मुझे। सुनील बेटा, वेरी गुड रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, बहुत अच्छा आ रहा है ना। बढ़िया, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी बच्चे हमारे साथ बढ़िया से जुड़े हुए हैं, है ना, कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको देख करके मजा आता है यार। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो अम्ल या क्षार जो लवण है ना, अम्लों तथा क्षारकों की अभिक्रियाओं से जो प्राप्त यौगिक है, यानी कि क्या होगा, आप एसिड एंड बेस को मिलाओगे और क्या बन जाएगा? आपका सॉल्ट बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। जैसे ही आपने अम्ल को क्षार में मिलाया, क्या किया? अम्ल लिया प्लस आपने क्या लिया? क्षार लिया। क्लियर बच्चों? अम्ल लिया प्लस क्षार लिया, तो क्या बनने वाला है आपका? अम्ल और क्षार को मिला करके बनने वाला है बच्चों, बनने वाला है लवण या कहेंगे सॉल्ट, प्लस साथ में पानी भी निकलेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपका, कहना चाहिए सबसे ज्यादा सॉल्ट जो यूज होता है, तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लियर? सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉल्ट है हमारी डेली लाइफ में। अब देखो एग्जांपल, यदि मैं कोई अम्ल ले लूं, अम्ल के फॉर्म में, जैसे सपोज करो मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लियर? HCl लिया, साथ ही कोई क्षार लिया, क्या लिया बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई हमने किससे? हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई, तो हम देखते हैं कि NaCl प्राप्त होता है। क्या मिल रहा है बच्चों? सोडियम क्लोराइड, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है? जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉल्ट है। क्लियर? साथ ही पानी मिल रहा है, यानी कि आप एसिड एंड बेस को मिलाओगे, एसिड प्लस बेस लोगे तो क्या मिलेगा? क्या फॉर्म होगा? एसिड प्लस बेस से आपका फॉर्म होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन तो इतना सभी जानते हैं कि एसिड प्लस बेस को मिलाने से आपका सॉल्ट बनता है। अब एक बात बताइए बच्चों मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि एसिड प्लस बेस को मिलाने से सॉल्ट तो बनता है। क्लियर? सॉल्ट तो बनता है, लेकिन ये डेफिनेशन तो सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता है बच्चों सभी को कि एक्चुअल में जब एसिड से H प्लस आयन रिलीज होते हैं, सबको पता है ना, एसिड से क्या होते हैं? एसिड में H प्लस आयन रिलीज होते हैं। क्लियर? और बेस में बच्चों क्या होता है? OH माइनस आयन रिलीज होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं ना कि H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन से क्या बनता है आपका? क्या बनता है आपका? सॉल्ट या लवण बनता है। अब एक बात बताओ मुझे, H प्लस एंड OH माइनस, तो प्लस एंड माइनस मिलकर के तो न्यूट्रलाइजेशन ही हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्ट या लवण है
वह आपकी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि धन और ऋण मिलकर के उदासीन हो गए और क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब ये जो आपका लवण या सॉल्ट बना है, क्लियर, आपने एसिड लिया HCl और क्या लिया, NaOH, कोई बेस लिया। अब एसिड से सबको पता है, जब हमने इतने बार एसिड पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, तो मैम ने बताया कि भाई एसिड जो है H+ आयन रिलीज करते हैं, साथ ही जो क्षार है वो OH- आयन रिलीज करते हैं। तो एक बात तो बच्चों क्लियर हुई ना कि ये H+ आयन और ये OH- आयन, ये दोनों मिले और कहां पर पहुंचे, हमारे सॉल्ट में पहुंचे। क्लियर, इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से क्वेश्चन बने हैं। क्लियर, तो जो सॉल्ट बनता है हमारा वो प्रोसेस से बनता है, तो आंसर देंगे हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। क्लियर हुआ। चलिए, अब एक चीज हमने देख ली कि एसिड है हमारा बेस है, लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो एसिड है ना बच्चा, ये जो एसिड है HCl यहाँ पर, अब यदि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सबको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl यदि सपोज करो HCl, या फिर ये समझो आप दो चीजें पढ़ी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जिसकी पीएच वैल्यू 0 के निकट होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जिसकी पीएच वैल्यू 14 के निकट होगी। क्लियर, अब आपका वीक बेस क्या है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होगी, और वीक एसिड या कमजोर अम्ल कौन से होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होगी। अब देखो, समझने वाली बात ये है इसमें कि यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, क्लियर, यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, साथ ही वीक बेस लिया है, बेस कोई वीक लिया है, तो यदि जो हावी होगा, भाई आज का जमाना भी ऐसे ही है, जो हावी है उसी का जमाना है। क्लियर है ना, तो जो हावी होगा, है ना, चाहे आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हो, चाहे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हो, जो भी आप स्ट्रॉन्ग लिए होंगे उन्हीं के रिजल्टेंट आपका आउटपुट बनेगा। क्लियर, यानी कि जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा इसके अकॉर्डिंग। यानी कि इस प्रोसेस में आपने यदि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो इसका नेचर जो होगा थोड़ा सा एसिडिक होगा, और यदि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो इसका नेचर यानी सॉल्ट का नेचर लाइट बेसिक होगा। समझ रहे हैं, यानी कि बेसिक होगा। तो कभी क्वेश्चन बनता है, आपको दो दे दिए, दो चीजें दे दी, ठीक है, दो अम्ल दे दिए, यानी एक अम्ल एक क्षार दे दिया, बताओ रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि इसका नेचर लाइट बेसिक होगा, लाइट एसिडिक होगा। क्लियर, यानी कि कैसा होगा, है ना, वह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। क्लियर, चलिए, अब लिखा हुआ है कि जो सोडियम क्लोराइड है आपका NaCl जो है, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट नोन सॉल्ट। ये सभी को पता है कि यह एक नमक है। क्लियर, सोडियम क्लोराइड। साथ ही वन सॉल्ट इज नोन टू ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी लोग जानते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा सॉल्ट है जिसको सभी लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल जानते हैं, सभी लोग डेली खा रहे हैं सॉल्ट, है ना, सॉल्ट सॉल्ट बोलते हैं, भले नहीं पता कि ये एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। क्लियर, अब तो पता है सभी को कि सॉल्ट जो होता है एसिड एंड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। H+ आयन एंड OH- आयन के न्यूट्रलाइजेशन होने पर आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से आपका सॉल्ट फॉर्म हुआ है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपके सॉल्ट जो है ना, और देख लेते हैं कि सॉल्ट में और क्या क्या चीजें हैं। अब जो सॉल्ट है वह क्या है, आइकॉनिक नहीं बोलना, आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, अभी अभी हमने देखा है कि क्या बोलते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से मिलता है। उदासीनी अभिक्रिया जो है वो किसकी अम्ल और क्षार के मिलने पर जो रिजल्ट हो रहा है वह उदासीन हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर, अब सॉल्ट्स आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। यस, हमने देखा है कि जब सॉल्ट जो होता है हमारा वो H+ आयन रिलीज करता है। क्लियर, एंड नोन एज केटायन, जो कि केटायंस कहलाते हैं। साथ ही जो क्षार है आपके वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। क्या होता है, OH- आयन होता है उनमें, जो कि क्या कहलाता है बच्चों, एन आयन कहलाता है। क्लियर, एन आयन कहलाता है, यानी कि एन आयन जो है वो क्या है आपके OH- आयन, साथ ही जो केटायंस है वो क्या है H+ आयन। सीधा आप ऐसा समझो, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो क्या है, वो केटायन है, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो क्या है आपके एन आयंस है। क्लियर, अब कह रहा है विच कैन इधर बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर, वो या कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। क्लियर,
These ions are present in relative amount, thus the nature of the salt। यानी कि कह रहा है जिस प्रपोर्शन में उपस्थित होंगे, मैंने जैसा कि अभी कहा, यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है तो रिजल्टेंट आपका सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। यदि आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है तो रिजल्टेंट सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस नेचर का होगा। इट मीन्स हम कहेंगे उसकी क्षारीय प्रकृति है। और बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका सॉल्ट बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकार कितने हैं आपके क्षारों इसके सॉल्ट्स के। क्लियर? सभी को दिख रहा है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है आपका, यानी कि जो क्षार हैं उनके प्रकार कितने हैं। क्लियर? क्षारों के प्रकार हम देखते हैं बच्चों। क्या देख रहे हैं? क्षारों के प्रकार, सॉरी क्षारों के नहीं, लवणों के प्रकार देख रहे हैं भैया, सॉल्ट का। क्लियर? इसको अपन हटा देते हैं। क्या है? लवणों के सॉल्ट्स के प्रकार देख रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह दूं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड वीक सॉल्ट, जैसे हमें स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस देखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेसिड, ठीक है। ऐसे सिर्फ हम नहीं कर सकते। कई क्वेश्चन जिस भी आपके सॉल्ट से बने हैं ना एग्जाम में, उनको मैंने यहाँ पर रखा है। जैसे आपका डबल सॉल्ट से बनता है क्वेश्चन, और करवाया भी है मैंने, कल के वीडियो लेक्चर में आप देखे होंगे, है ना। कहना चाहिए जिन जिन सॉल्ट से आपके क्वेश्चंस बने हैं उस सॉल्ट को मैंने क्या करा है, यहाँ पर रखा है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जैसे डबल सॉल्ट से बनता है, एसिडिक सॉल्ट से बनता है, बेसिक सॉल्ट से बनता है, मिक्स सॉल्ट से बनता है। जिस जिस सॉल्ट से क्वेश्चंस बने हैं उनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। क्लियर? चलिए पहला है हमारा एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? एसिडिक सॉल्ट को और क्या कहेंगे भैया? हिंदी में कहेंगे हम अम्लीय लवण। अब जो अम्लीय लवण है वह है क्या? The salt formed by partial neutralization of a polyprotic acid is known as acidic salt। ध्यान देना मेरी बात को, ये लवण जो है अम्लों के अपूर्ण उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर? आपने एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया, पहले आप मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। रिजल्टेंट मैं आपको बाद में बताती हूँ, चलो पहले अपन इसको समझ लेते हैं, फिर मैं तीनों का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। क्लियर? अभी ऐसा समझो, एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जिनका प्रकृति एसिडिक या अम्लीय होगा। और अम्लीय कब होगा? जबकि आप अम्ल ज्यादा डाले होंगे, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है। क्लियर? यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है साथ ही वीक बेस यूज किया है, तो रिजल्टेंट जो सॉल्ट होगा वो आपका क्या होगा बच्चों? वो होगा आपका एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? वही चीज कह रहा है कि अपूर्ण उदासीनीकरण का मतलब है कि जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो पूरे तरीके से नहीं हुआ। यदि सोचो प्लस माइनस दोनों ही बराबर हैं तो पूरा उदासीनीकरण हो जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव आयन केटायंस यहाँ पर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? आपके एन आयंस के कंपैरिजन में। क्लियर? तो जब पॉजिटिव आयंस यहाँ पर ज्यादा है, इट मींस नेगेटिव आयंस कम है। तो क्या बताओ बच्चों, मान लो सपोज कर लो आपकी 5 पॉजिटिव आयन है और 2 ही नेगेटिव आयंस है, तो न्यूट्रलाइजेशन तो सिर्फ 2 ही का हुआ ना, 3 तो एक्स्ट्रा रह गए कि नहीं रह गए? तो वो अपनी प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, और वो 3 जो एक्स्ट्रा रह गए वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर होगा एसिडिक। क्लियर? यानी कि अम्लीय लवण जो हुए उनमें हमने नेचर देखा उनका अम्लीय। क्यों देखा? क्योंकि इनमें जो H+ आयन हुए हमारे, वो कहीं ना कहीं OH आयन से ज्यादा है। क्लियर? इसीलिए जो एग्जांपल है इनका NaHCO3, NaHSO4, NaH2PO4, यानी कि कहना चाहिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जितने भी हैं, ठीक है, वो अम्लीय प्रकृति के कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं केटायंस ज्यादा हैं बजाय एनायंस के। क्लियर? तो समझ आया कि एक्चुअल में हमारा एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? समझ आया? एसिडिक सॉल्ट आया यानी कि एसिडिक होगा सॉल्ट, ठीक है। जैसे मैम नाम से कई चीजों को रिलेट करती हैं, तो वैसे आप समझो एसिडिक सॉल्ट का मतलब है यानी एसिडिक होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि जो हम एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें आपका एसिड ज्यादा है।
क्लियर, एसिड ज्यादा है, दैट्स वाई वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट कहला रहा है। अब एसिड ज्यादा है, इट मींस जरूरी है कि वहां पर H+ आयंस भी ज्यादा होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिक आपका, यानी कि जो क्षारीय लवण है वो क्या कहलाते हैं। क्लियर, जो ऐसे सॉल्ट, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल वही बात है, एंड वीक एसिड, वहां पर था अम्लीय सॉल्ट है ना, अम्लीय लवण, यहां पर है क्षारीय लवण। जब क्षारीय लवण आ गया, क्लियर, जब क्षारीय लवण की बात हो रही है, यानी कि आपने क्या ज्यादा यूज किया बच्चों, आपने क्षार ज्यादा यूज किया, यानी कि आपने क्षार को स्ट्रॉन्ग रखा और किसको वीक रखा, एसिड को वीक रखा। अब क्या होगा, यहां पर OH आयंस जो हैं वो ज्यादा होंगे, या मैं कहूं एनायन यहां पर ज्यादा होंगे बजाय कंपैरिजन किसके, केटायंस के। क्लियर, तो दोनों ही चीजें रिलेटेड है, दोनों ही चीजों से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या बनेगा, कि जो क्षारीय लवण होते हैं क्या उनमें H+ आयन ज्यादा होते हैं या OH आयन ज्यादा होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए OH आयन ज्यादा होते हैं, बिल्कुल अभी मैम ने बताया। क्लियर, चलिए तो अब क्षारीय लवण की डेफिनेशन क्या है, वही है ऐसे लवण जिसमें क्या होता है आपका OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग, आपके कहलाएंगे क्षारीय लवण, जिसका उदाहरण है क्या, MgOHCl, ZnOHCl। क्लियर, यानी कि ऐसे लवण जिनमें क्षारीय प्रकृति है, रिजल्टेंट ही क्षारीय है। क्लियर, आपने जैसे इसको देखा, क्लियर, आपको कुछ नहीं पता है, आपको OH दिख रहा है, आप कह सकते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्लियर, इसमें भी OH आयन दिख रहा है, आप कह सकते हैं इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं OH आयन दिख रहा है, इसमें कहीं OH आयन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसमें आपको H दिख रहा है, H दिख रहा है, H दिख रहा है। क्लियर, तो आप कहोगे कि ये मतलब कुछ एक्सेप्शन भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ HOH देख करके हम कह सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। क्लियर, तो हम एसिडिक को लगभग एक ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल देख करके बता ही नहीं पाओगे, ठीक है, रिलेट ही नहीं कर पाओगे, तो हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए हो गया आपका क्षारीय लवण या बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका डबल सॉल्ट, इससे क्वेश्चन कई बार बनता है। अब देखो डबल सॉल्ट का मतलब ही है, नाम है डबल, है ना, कहीं ना कहीं 2 सॉल्ट तो होंगे, देख लेते हैं बाकी। दे आर मेड बाय कंबाइनिंग 2 सिंपल सॉल्ट्स, हाँ भाई पता है इसमें 2 सॉल्ट तो होंगे, ठीक है, लेकिन उनका क्या प्रकृति देखते हैं, दे एग्जिस्ट ओनली इन अ सॉलिड स्टेट, ये सिर्फ ठोस अवस्था में ही एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। दे ऑल्सो कंटेन रावा वाटर, ओके, द सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन 1 एनायन और केटायन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। अरे भाई ये तो है ही, यदि डबल सॉल्ट है या द्विक लवण है, यानी कि वहां पर 2 सॉल्ट यूज हो रहे हैं। क्लियर, अब 2 सॉल्ट यूज हो रहे हैं, यानी कि वहां पर H+ आयन और OH आयन क्या है आपके, OH- आयन कहीं ना कहीं डबल होंगे। अब देखो कई चीजें हो सकती हैं, या कि 2 H+ आयन ही हो, या कि 2 OH आयन ही हो। क्लियर, या कि दोनों हो, तो डिपेंड करता है कि वो H+ दोनों मिल रहे हैं या दोनों OH मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया, एलम का दिया है, ठीक है, पोटाश एलम का दिया है, K2SO4 Al2SO4 दी होल थ्राइस 24H2O। यहाँ पर आपके कल मैंने क्वेश्चन भी करवाया है, केटायन और एनायन दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको डबल सॉल्ट कहते हैं। क्लियर, केटायन एनायन दोनों ही प्रेजेंट हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। क्लियर, जैसे मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल है, पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट का एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स हम देख कर बता पा रहे हैं कि जैसे इसमें क्या है, इसमें एल्यूमिनियम भी है आपका, साथ ही पोटेशियम भी है। क्लियर, यहाँ पर क्या है आपका, अमोनियम भी है, साथ ही लोहा भी है, आयरन भी है, तो 2 चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। क्लियर, तो आप देखकर बता पाओगे यहाँ पर 2 सॉल्ट हैं, 2 सॉल्ट को जोड़ दिया तो बन गया डबल सॉल्ट। लेकिन ये पता होना चाहिए कि डबल सॉल्ट का मतलब है वहां नंबर ऑफ केटायन एनायन कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर, चलिए तो क्या है, यानी कि ये जो है आपका, इसका डिफाइन क्या कर रहे हैं, ये 2 सरल लवणों के संयोग से बने होते हैं, इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है, इनमें रवा जल भी होता है। उदाहरण दिया है मोहर लवण, क्लियर, पोटाश एलम दिया है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड सॉल्ट, द सॉल्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ 2 सॉल्ट्स। क्लियर, यानी कि जो है मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब है, देखो मिक्सचर क्या होता है, कहते हैं ना
आज मिक्सचर खाने का मन है, मतलब कई नमकीन उसमें मिली होती हैं, क्लियर। बस वैसे ही मिक्सचर है, यौगिक है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिल गए। अब यहाँ पर मिक्सचर सॉल्ट है, यानी कि 2 या 2 से अधिक सॉल्ट को आप मिला रहे हो। ध्यान रखना डबल सॉल्ट में 2, सिर्फ 2, क्लियर, 3 नहीं होंगे, वहां पर 3 सॉल्ट नहीं होंगे। मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, क्लियर। अब कह रहा है द सॉल्ट दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। अब एक बात ध्यान रखना कि फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए, क्लियर, फिक्स्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑफन शेयरिंग इधर कॉमन केटायन और कॉमन एनायन। अब इसमें फिक्स्ड शेयरिंग है तो या कि एक H प्लस एक OH होगा, क्लियर, या कि 2 केटायन 2 एनायन होंगे, क्लियर, या कि 3 केटायन या 3 एनायन होंगे, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट है आपका, क्लियर। ध्यान देना बच्चों कि फिक्स्ड अमाउंट होगा, या कि 1 होंगे, या कि 2 होंगे, या कि 3 केटायन एनायन होंगे तो 2 से अधिक, क्लियर, होंगे तो 2 से अधिक, लेकिन फिक्स्ड में होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 केटायन 4 एनायन, 4 केटायन 2 एनायन, नो, क्लियर। तो ये कहलाते हैं आपके मिश्रित लवण, क्लियर, मिश्रित लवण कहलाते हैं, यानी कि क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट कहलाते हैं। इन लवणों में एक या एक से अधिक क्षारीय तथा अम्लीय मूलक धन आयन या ऋणायन होते हैं। उदाहरण के तौर पर है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला वहां पर क्या लिखा है, CaOCl दी होल ट्वाइस होता है, क्लियर, OCl दी होल ट्वाइस होगा वहां पर। तो ये एक एग्जाम्पल है जो ब्लीचिंग पाउडर किसका है, वो मिक्स्ड सॉल्ट का है। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नीचे 4 सॉल्ट के नाम दे दिया, क्लियर। पोटाशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपका नीचे एग्जाम्पल दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनता है और एग्जाम्पल से भी बनता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट, क्लियर। यानी कि हमारा जो क्षार है, सॉरी आपका जो लवण है सॉल्ट, बार बार क्षार आ रहा है दिमाग में, सॉल्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर। चलिए देखते हैं। सॉल्ट वाटर कंटेन्स आयंस, क्लियर, एंड इज फेयरली गुड कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। यदि यहाँ पर प्लस एंड माइनस दोनों ही आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्लियर। तो बिल्कुल सही बात है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द आयंस टुगेदर एंड अ केमिकल बॉन्ड इज सेड टू बी फॉर्म बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है। यदि प्लस और माइनस वहां पर आयंस हैं तो वहां पर केमिकल बॉन्ड तो बनना तय है, साथ ही विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस भी होता है। हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वह न्यूट्रलाइजेशन के जस्ट विपरीत प्रोसेस है, क्लियर। तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन से होता है, और यदि आपने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर दिया यानी कि लवण को पानी में घोल दिया तो वह ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि वो बना था वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस आयन से बना था वो तो प्लस और माइनस आयंस में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। तो वही चीज कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर। यानी कि जब आप किसी सॉल्ट को यानी कि लवण को किसमें रिएक्शन करवाते हो, पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हो, तो वो अगेन ब्रेक हो जाता है। इट इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पेपर में कि हाइड्रोलिसिस की विपरीत प्रतिक्रिया क्या है। हाइड्रोलिसिस की विपरीत प्रतिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन है। इन दिस रिएक्शन व्हेन सॉल्ट अंडरगोज रिएक्शन विथ वाटर द कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड एंड बेसिस आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। जैसे ही आपके लवण और पानी दोनों मिले तो क्या अगेन बन जाएगा, अगेन एसिड एंड बेस अलग हो जाएगा। तो एक बात बताओ बच्चों मुझे, हम एसिड और बेस को मिला करके जब लवण बना रहे थे तो वो प्रोसेस कहला रही थी न्यूट्रलाइजेशन। अब जब विपरीत प्रतिक्रिया हो गई यानी कि हमने लवण को ही पानी में घोल दिया और फिर से हमें एसिड एंड बेस बन गया, तो जाहिर सी बात है कि ये उसके विपरीत प्रतिक्रिया है। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोलिसिस इज जस्ट अपोजिट टू द न्यूट्रलाइजेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पर आज का सेशन एंड
करते हैं। और सुनील जो बच्चा है बहुत बढ़िया कमेंट कर रहा है। ऐसे ही सभी बच्चों को कनेक्टेड, मतलब सुनील कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है हमसे, बाकायदा उसका सेशन में डाउट भी आते हैं, ठीक है, और बाकी उसकी शेयरिंग भी चल रही है। ऐसे ही सभी बच्चों को कनेक्टेड रहना है, अच्छा लगता है मुझे। एक दो बच्चे और भी हैं, ठीक है, उनके भी नाम अभी थोड़ा सा भूल गई हूँ। क्या है, सुनील कंटिन्यूअसली में है ना, इसलिए उसका नाम याद हो गया है। तो कंटिन्यूअसली टच में रहेंगे आप तो धीरे धीरे आपके भी नाम याद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ। थैंक यू क्लास।